रांची के जगन्नाथपुर में 27 जून को रथ यात्रा निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो हमने पहले बताया था। हमने पिछले बार आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पे जो जगन्नाथ भगवान है उनकी पट अब 14 दिनों तक बंद हो गई थी। एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि रथ यात्रा 27 जून से है और मात्र 5 दिन बाकी है रथ यात्रा निकालने में। तो चलिए हम पहले आपको रथ यात्रा का दर्शन कराते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रथ यात्रा की तैयारी की जा रही है। ये जगन्नाथपुर का इलाका पड़ता है। इस जगन्नाथपुर के इलाके में तमाम तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ये पूरा इलाका कह सकते हैं कि 7 दिनों तक यूं ही ये पूरे इलाका में मेला लगा रहेगा और यहाँ पर हजारों भक्तों का जनसैलाब भी जुड़ेगा। 27 जून को जिस तरह से रथ यात्रा का जो रस्सी खींचने का रस्म है उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के तमाम आला अधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में मीडिया कर्मियों से लेकर के पुलिस पदाधिकारियों का अलग अलग कैंप बनाया जा रहा। और ऐसे में एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, झलकियां दिखाते हैं कि अभी थोड़ा देर पहले रांची के एसपी, रांची के सिटी एसपी, रांची के ग्रामीण एसपी और रांची के यातायात यानी ट्रैफिक एसपी आकर के इस यात्रा का रोड मैप तैयार कर रहे हैं और उस भवन में मीटिंग कर रहे थे। और मीटिंग करने के बाद सीधे इस रास्ता में निकले हैं, वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से विधि व्यवस्था को पूरा किया जाए। चलिए हम कुछ बताने से पहले, क्योंकि यहाँ पे एक मान्यता है कि आप अगर जगन्नाथ भगवान मंदिर पहुंचते हैं रांची के, तो यहाँ पे आप रस्सियां से भी खींच करके भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसे मौसी बाड़ी तक ले जा सकते हैं। रथ यात्रा को खींचने में क्या कुछ लाभ आपको मिल सकता है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से जगन्नाथपुरी यानी उड़ीसा के तर्ज पे इस रथ का बनाया जा रहा है और हर साल यह रथ निकलता है और इसका वजन की बात करें तो कई कुंटल इसका वजन रखा गया है। रस्सियों की बात करें तो यहाँ पे आप रस्सियां हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रस्सियां झारखंड से नहीं बल्कि उड़ीसा से मंगाया गया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे जगन्नाथ जो भगवान का पूजा होता है, यहाँ के लोग पूरी आस्था के साथ इस रंग में रंग जाते हैं। क्योंकि जगन्नाथ भगवान का पूजा उड़ीसा के बाद इसके जो दूसरा रूप देखने को मिलता है वो राजधानी रांची और झारखंड में मिलता है। क्योंकि झारखंड में उड़ीसा से भी लोग यहाँ पे रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। यही वजह है कि इस रथ यात्रा को लेकर के लगातार पिछले 15 दिनों से तैयारियां चल रही है। आपने देखा था कि किस तरह से जगन्नाथ भगवान ने गंगा स्नान करके उनका पट को बंद कर दिया गया है। अब 26 तारीख को जब उनका नेत्रदान किया जाएगा, उसके बाद इसी रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन को लाया जाएगा और धीरे धीरे एक एक रस्सियां बैठाया जाएगा और उसके बाद एक एक रस्सियां, जितने भगवान होंगे उतना रस्सियां लगाया जाता है और रस्सियों को पकड़ करके सहारे जो मौसी बाड़ी यहाँ से 3 किलोमीटर मान के चली कि वहां पे उनका मंदिर है, वहां पे ले जाया जाएगा और उसके बाद भगवान सीधे 9 दिनों तक फिर से शांत मुद्रा में चले जाएं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जो लगातार इस रथ यात्रा को कंप्लीट कराने में अपने सहभागिता निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनका, क्योंकि रथ यात्रा करने से पहले ये रथ यात्रा की पूरी जिम्मेवारी निकालते हैं और यहाँ के जो मिस्त्री हैं वो भी इस रथ को कंप्लीट करने में उड़ीसा से आए हैं। तो तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि रथ यात्रा 27 जून को निकलने वाला है, इसका जो कंप्लीट होना है कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? इसकी तैयारी में आप लोग कब से लगे हुए हैं? हम लोग ये रात को अक्षय तृतीया होता है बैसाख में, उस दिन ही रात को पूजा करते हैं हम लोग और उसी दिन से ये काम को शुरुआत कर देते हैं। और मेरे घर का पूरा परिवार, पूरा सदेश, मतलब आजा दादा, हम लोग पुरखों जब से मंदिर का निर्माण है उस टाइम से जुड़े हुए हैं। हम लोग घर का पूरा रहते हैं। उस दिन जिस दिन ये रथ जो खिंचाएगा 27 तारीख को, उस दिन मेरे घर का पूरा बाल बच्चा सब उपास रहता है। कोई खाना उना नहीं खाता है, पानी भी नहीं पीता है। जब तक मौसी बारी भगवान को नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम लोग खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। अच्छा, भगवान जगन्नाथ तो इस पे सवार होंगे, सुभद्रा बलभद्र की उनकी तैयारी क्या कुछ चल रही है उनको रखने के लिए? इसे एक ही जगह विराजमान होंगे तीनों? हाँ, तीनों एक ही जगह है। क्या है कि यहाँ तो रथ एक ही वो है, इसलिए एक ही जगह रहता है। यहाँ तो उड़ीसा में है 3 रथ, वहाँ तो लकड़ी का है, यहाँ तो लकड़ी का नहीं है, उसलिए तीनों भगवान को मौसी बारी पहुँचाते हैं बढ़िया से।
बहुत आदमी रहता है, करीब करीब 4-5 हजार आदमी इसमें खींचने में लगता है। पुजारी भी बहुत रहते हैं, दूर दूर से आते हैं कि चलो भाई जगन्नाथपुर मंदिर जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, कह के आती है, बहुत आती है। कितना वजन होगा इस रथ का? ये वजन इसका 19 टन था, अब तो सूख गया है, थोड़ा मोड़ा कम हो गया होगा। और ये लकड़ी है सखुआ का, पूरा सखुआ, जैसे पहिया है, धुरी है, जितना पटरा उटरा जो लगा हुआ है, जितना जो है ना, सब है सखुआ का लकड़ी। तो रस्सियां की अगर बात करें तो कितना रस्सियां लगाते हैं इसमें खींचने के लिए, और कितना दूरी तक लोग रस्सियां को खींच सकते हैं? ये रस्सी लगता है 3 गो लगता है, 3 जगह बंधाया जाता है। और ये रस्सी है 30 मीटर का है, 3 बंडल रहता है, तो 30 या 90 फीट का रस्सी एक होता है। देखिए, हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि जब भी भगवान जगन्नाथ का जब रथ यात्रा शुरू होती है, उससे पहले जो इस इलाके का जो डीएसपी है वो लगातार अपने प्रशासनिक व्यवस्था को देखरेख करते हैं, और उन्हीं की अगुवाई में यह रथ यात्रा चलती है। जब खींचने से पहले वो जो अधिकारी होते हैं उनको समिति की तरफ से एक सम्मान दिया जाता है, उनको मंच पर चढ़ाया जाता है, वो घोषणा करते हैं। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री रस्सी को पकड़ कर, राज्य के जो आला अधिकारी और रस्सी को पकड़ के भगवान जगन्नाथ का रथ है वो आगे तक ले जाते हैं। क्या ये परंपरा कब से चल रहा है? जब से मंदिर का निर्माण है 1691। हाँ, 1691 हो गया अपना जो है। उस दिन से मेरा घर का पूरा जुड़े हुए हैं इसमें। अच्छा, आपका पूरा फैमिली इस रथ यात्रा में शामिल है, और ऐसे में कह सकते हैं कि बरसों बरसों से लोग आप लगे हुए हैं। क्या कुछ भगवान ने अब तक आपको नवाजा है? इसमें बहुत है, नवाजा कैसे नहीं रहेगा। देखिए, भगवान का सेवक में रहते हैं तो उसके लिए लाभ भी मिलता है और काम भी हो जाता है। मिस्त्री कहाँ से है इस रथ को बनाने? हम रांची का है, मेरा घर है नयासरा, और हम लोग का तो आजाद दादा सब इसी में काम करते करते सब खत्म हो गया। हम उसका लड़का है। मेरा इस बार अगर नजर दौड़ाया जाए तो हम नजर दौड़ा रहे हैं तो कुछ अलग भाव देखने को मिल रहा है रथ के बीच में। जो आप पेंटिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि उड़ीसा के तर्ज पर इस बार पेंटिंग किया जा रहा है। उड़ीसा के तो पेंटिंग में है, आदमी लगा हुआ है, 3 आदमी, और जो कारीगर था वो आके बना के गया है। वो आएगा 26 तारीख को, 26 तारीख को आएगा वो देखने कि कैसा बना है, क्या है। ऐसे बातचीत होते रहता है फोन से, और अभी नहीं आया है। हो सकता है कल 1 गो आदमी आएंगे। ऊपर का काम बाकी है, जो ऊपर में गुम्बद जो बनता है ना, वही बनाने के लिए हुआ है। कब तक पूरा हो पाएगा? इसको 25 तारीख तक एकदम हैंड ओवर दे देना है। 25 तारीख तक। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे मुख्यमंत्री। क्या कहेंगे आने वाले लोगों से? वो तो भगवान का जो दर्शन करेंगे, जो रस्सियों से खींचेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि भक्तों का भीड़ यहाँ पे बहुत होता है, जन सैलाब उमड़ पड़ता है। भगवान को तो खैर, भगवान तो खैर देखने में आबे करता है। जितना जनसंख्या में पब्लिक बहुत आता है, इसमें बहुत आता है। चलिए, तो 19 टन का रथ बन करके तैयार हो रहा। हम आपका रथ का पहिया को दिखाते हैं कि देख लीजिए किस तरह से रथ को पहिया जो कंप्लीट किया गया है, ताकि सारे सखुए की लकड़ी है और सखुआ की लकड़ी कोई दिशा खराब ना हो, तमाम चीजों को देखा जाता है। इसका लेयर, ऊपर की हम लेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके लेयर पे ये लोहा चढ़ाया गया है, ताकि ज्यादा दिनों तक ये जो लकड़ी है चल सके, टिक सके, और लकड़ी घिसे नहीं, उसके लिए यहाँ पे लोहा का परत चढ़ाया गया। ऐसे में तमाम चीजों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। 25 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगा। और हम ऊपर के गुंबद आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से ऊपर की गुंबद है, और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और उनके जो बहन है वो तमाम यहाँ पे रहेगी। ऐसे में इस रथ के अक्षय तृतीया से ही रथों का बनाना शुरू हो जाता है, लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं, और यहाँ पे भक्तों का जनसैलाब आपको देखने को मिल सकता है। तो मान के चलिए कि जब 27 जून को रथ यात्रा का आयोजन होगा, इसकी तैयारी जोर शोर पे चल रही है। अक्षय तृतीया से ही रथों का निर्माण शुरू हो जाता है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को खींचने के लिए इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हम दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे कि देख लीजिए, ये तमाम इलाके भरे हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे जिस तरह से जो मेला लगा हुआ रहेगा, भक्तों का जनसैलाब तांता यहीं पे लगेगा। और ये सब 2 मुख्य द्वार बनाए गए। एक तो जब भगवान की रथ यात्रा जब यहाँ से शुरू होगी उस दिन हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे कि देख लीजिए, यहाँ पे इसको कंप्लीट करना बेहद जरूरी होता है कि 2 दिशा में इस बांस की जो सीढ़ी है इसे लगाया जाता है, क्योंकि भगवान
जगन्नाथ काफी ऊंचाई पर रहते हैं और ऊंचा पे चढ़ने के लिए इसी का सहारा लिया जाता है और इस पे लोग चढ़ते हैं। अब पिछले साल के हम रस्सियों को दिखा रहे कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे जो रस्सियां लगाई गई थी पानी में भीग जाने से इसका जो मजबूती है थोड़ा सा कम पड़ गया, इसलिए इस बार उड़ीसा से नई रस्सियां मंगाई गई है और ये 3 रस्सियां यहाँ पे लगाई जाएगी और 3 रस्सियों के सहारे इस भगवान जगन्नाथ का रथ जो है वो खींचा जाएगा। यानी साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो तैयारियां की जा रही है तमाम यहाँ पे निरीक्षण भी किए जा रहे हैं और निरीक्षण के दौरान का कुछ कमियां हैं उसे भी देखने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है 80 से 90 फीट के ऊंचाई पर है और 1691 ईस्वी में इसे यहाँ पे लगाया गया था। 1691 ईस्वी से इस मंदिर में लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि भगवान पट के पीछे हैं, अभी लोगों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। 26 तारीख को जब भगवान का नेत्रदान होगा उसके बाद भगवान लोगों के बीच में दर्शन देंगे। तो हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे तमाम तैयारियां की जा रही है। अधिकारी आ रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे भक्तों का जनसैलाब होता है उन सभी चीजों को देख करके यहाँ पे कह सकते हैं कि तमाम चीजों पर अधिकारी नजर रख रहे हैं। माना जाता है कि रथ खींचने में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 27 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी, इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। इस मौके पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन रथों को कौन खींच सकता है, रथों को खींचने का क्या फल होता है। यदि आप रथ भी नहीं खींच पाते हैं तो जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने का जो फल है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तमाम चीजें, तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए लाखों भक्त की भीड़ यहाँ पे उमड़ती है। हालांकि रथ खींचने के लिए भक्तों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, यह एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इसका कोई नियम नहीं होता है। सबसे आगे बालभद्र का रथ होता है और इसी बालभद्र के रथ पे कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा भी यहाँ होते हैं। इसके बाद कह सकते हैं कि भगवान का जो यात्रा है सीधे यहाँ से मौसी बाड़ी हो जाते हैं और वहाँ पे फिर 9 दिनों तक भगवान अपनी यात्रा वहाँ पे बिताते हैं। इन रथों पर सवार होकर सभी लोग जाते हैं। करीब 3 किलोमीटर दूरी तक मौसी बाड़ी यहाँ से पड़ता है, वहाँ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा दिन है, बड़ा मौका है भक्तों के लिए, लोगों के लिए कि जिस तरह से भगवान जगन्नाथ को मानते हैं उनके लिए तमाम चीजें, तमाम तैयारियां की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि भगवान के इन तीनों रथों के जिस तरह से नाम अलग अलग होते हैं, उन सभी चीजों को देख करके यहाँ पे भगवान की रथ यात्रा काफी मजबूती के साथ बनाया जाता है। क्योंकि उड़ीसा में आप देखते होंगे, उड़ीसा में 3 रथ होता है और यहाँ राजधानी रांची की बात करें तो एक ही रथ यहाँ पे बनाए जाते हैं और एक ही रथ पे तीनों भगवान को एक जगह रखा जाता है। यही वजह कि 19 टन का ये रथ बनाया गया है और इस 19 टन के रथ को लोग सामूहिक रूप से खींचते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आस्था के साथ यहाँ पहुँचता है वह रथ की रस्सियों के जरिए उसे खींच सकता है, चाहे वह किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रथ की रस्सियों को पकड़कर खींचता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ कुछ ही दूरी तक रथ को खींच सकता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रथ खींचने का मौका मिल सके। वहीं यदि हम बात करें तो रथ को खींचने में काफी मेहनत और काफी ताकत लगती है, कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद भी लोग आराम से इस रथ को मौसी बाड़ी तक खींच करके ले जाते हैं। तब तमाम हम चीजें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 27 जून को जब रथ यात्रा मौसी बाड़ी जगन्नाथपुर से निकाला जाएगा और इसे मौसी बाड़ी पहुंचाया जाएगा तो तमाम चीजें यहाँ पर धीरे धीरे पूरी की जा रही है। रथ के कुछ काम बाकी हैं उसे भी पूरा किया जा रहा है। पूरा इलाका को कह सकते हैं कि उस दिन छावनी में तब्दील किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ का स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी है तमाम चीज़ों पर नजर रखेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे और स्थानीय जो भी कार्यकर्ता है, जो सामाजिक लोग हैं, जो मंदिर ट्रस्ट से जो जुड़े लोग हैं, तमाम लोग आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके बाद यहाँ पे पूजा करेंगे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पूजा करेगी या तमाम आला अधिकारी भी पूजा करेंगे। पूजा समाप्ति के बाद उसके बाद रथ यात्रा की जो शुरुआत घोषणा होगी, उसके बाद सभी लोग रथ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए नजर आएंगे। तो इंतजार कर लिए, 27 दिन आने में मात्र 5 दिन बाकी है और ऐसे में जो भक्त आना चाहते हैं जल्दी से रांची आ जाए और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।